हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये हमारा मैथ्स पेडागोजी का 5th लेक्चर है और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये एक अलग टॉपिक है आपका और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, TLM। ओके, कहीं पे TLM लिखा होगा तो आप उससे टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही समझेंगे, राइट। और ये क्या यूजफुल, इनका यूज क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ये टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं। एक्चुअली जो बच्चे हैं, अगर आप उनको यूं ही ऐसे ही कुछ भी बता दोगे तो वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। जब तक हम चीजों को देखते नहीं है तब तक हमें उनके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाती, राइट। मतलब बच्चे ने अगर कुछ देखा है, अगर उसने देखा है कि बर्थडे कैप ऐसी होती है, तब वो आपके ट्रायंगल के या कोन के कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझेंगे, राइट। अगर उन्होंने देखा है कि ये लूडो की जो डाइस है ये कैसी दिखती है, ये क्यूब शेप में दिखती है, तो वो इसको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो बस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यही एक क्या है, स्पेशल फीचर है। वैसे तो बहुत सारे हैं। ये क्या करता है, टीचर के टाइम को भी बचाता है, राइट। और बच्चों को बहुत ही मतलब एक कहते हैं कि विजुअल वे में समझाने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से समझे, उन चीजों को रिलेट कर पाए अपनी आसपास की चीजों से, उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को। यहाँ पे एक और भी वर्ड है जियोजेब्रा। ये आपका क्या है, ये सॉफ्टवेयर में आता है। बाकी सारी चीजें मैं अभी सारी डिस्कस करूंगी वन बाय वन। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो यहाँ पे पहला जो आपका है वो क्या है, टेलर्स अबैकस। तो अबैकस क्या होता है, ये इस तरह से यहाँ पे कुछ बीट्स होते हैं जिनकी हेल्प से बच्चे क्या सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखते हैं, काउंटिंग। तो इसका यूज क्या हो गया आपका, एक तो काउंटिंग हो गया और एक क्या हो गया, इनकी प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 3 and 2, तो यहाँ पे ये 2 जो है ये वंस प्लेस पे है और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको 3 टेंस and 2 वंस, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो किसकी हेल्प से, अबैकस की हेल्प से, राइट। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है ये। देन आप बात करते हैं किसकी, 10 ग्राम की। ये क्या होता है, तो ये इस तरह का एक बोर्ड होता है जिसपे ऐसे ऐसे शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप, कौन वाले, 2D शेप्स। कैसे वाले, 2D शेप्स आपके ब्लॉक्स टाइप्स के बने रहते हैं और यहाँ पे बच्चे उन शेप्स को फिट करते हैं, राइट। जैसे अगर उन्होंने इस तरह का एक शेप देखा तो वो समझ जाते हैं कि हाँ आपके पास बहुत सारे इस तरह के रहते हैं टुकड़े से, पीसेस से, वो आपको यहाँ पे क्या करने होते हैं, फिट करने होते हैं। उससे बच्चों की क्या स्पेशल नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। वो शेप्स को पहचानते हैं, राइट। देन बात करते हैं किसकी, जियो बोर्ड की। तो बिल्कुल ही 10 ग्राम जैसा ही एक बोर्ड होता है और जिसमें क्या होता है, ये यहाँ पे नेल्स लगे होते हैं। नेल्स कहने का मतलब है कीलें, ठीक है। कील फिट होती है और यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कुछ शेप्स बनाते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये अम्ब्रेला इस तरह से बना रखा है, तो ये इनकी डॉट्स की हेल्प से बनाते हैं शेप्स। तो ये भी आपका किस में हो गया, 2D शेप्स में ही हो गया। देन आप बात करते हैं किसकी, डीन ब्लॉक की। तो ये कुछ नहीं, ये ब्लॉक्स हैं जो इस तरह से फिट रहते हैं और यहाँ से भी बच्चा क्या सीखता है। ये दो में तो मैंने किसकी बात की थी, 2D शेप की बात की थी। बाकी इसमें और इसमें बच्चा क्या सीख रहा है, प्लेस वैल्यू सीख रहा है और काउंटिंग सीख रहा है, ठीक है। काउंटिंग सीख रहा है एंड प्लेस वैल्यू सीख रहा है, राइट। समझ आए आपको। देन बात करते हैं किसकी, ग्राफ पेपर की। तो ग्राफ पेपर आपने देखा होगा और ये बड़े बच्चों के लिए यूजफुल रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप इसको प्री प्राइमरी में भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड में भी कर सकते हो, बट ग्राफ पेपर आपका आगे वाली क्लासेस के लिए यूज होता है। डॉट पेपर अगर मैं बात करूं तो इस तरह से पेपर होता है और उसमें भी ऐसे ऐसे डॉट से बने होते हैं। मैं आपको सारा ये अभी दिखाऊंगी जिससे कि आपको पता लग जाए कि मैं किस चीजों की बात कर रही हूँ। देन आ गया आपका ग्रिड पेपर। तो ग्रिड पेपर एक 10x10 की, किसकी, 10x10 की एक शीट होती है जिसपे बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह इस तरह से लाइंस बने होते हैं, ठीक है। इनका साइज क्या, 10x10 का रहता है। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं किसकी, जियोजेब्रा की। तो ये जियोजेब्रा क्या है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। तो आपको इसके नाम से कुछ पता लग रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये हो गया आपका क्या, ज्योमेट्री, एंड इसके साथ में क्या हो गया, अलजेब्रा।
तो बेसिकली ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, राइट, इन सब चीजों को यूज करने के लिए आप क्या करते हो, एक सॉफ्टवेयर है, ये एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजें। क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम रिसर्च या अन्वेषण कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम चीजों से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, अन्वेषण करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जियोजेब्रा क्या है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर। जब भी आएगा तो आप बताओगे कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड कैलकुलस, ठीक है, इन सब चीजों में ये क्या रहती है, बहुत ही यूजफुल रहती है। तो इनके क्वेश्चन करके हम करेंगे सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट, ओके। यस, तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देती हूँ फिगर्स। ये रहते हैं आपके 10 ग्राम्स। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ब्लॉक से दे रखे होते हैं और आपको इसमें फिट करना होता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है कि इसकी शेप को देख के, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की प्लेस पे कर देगा, ये 4 साइडेड है, क्वाड्रिलेटरल है तो फिट कर देगा। उसे उस टाइम पे नहीं पता होता है ये क्वाड्रिलेटरल है, वो बस शेप्स को रिकॉग्नाइज करके और उसमें फिट करता है, राइट। एंड सेकेंड जो आता है वो आपका क्या आता है, ये जियो बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये नेल्स लगे होते हैं और इसमें बच्चा, ये देखिए स्ट्रेचेबल रबर बैंड्स है और इसकी हेल्प से उसने क्या बना दिया, एक अम्ब्रेला बना दिया, राइट। तो यहाँ पे आपको शेप्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। देन आपका आ जाता है क्या, यस, ये है अबेकस, और ये हम प्लेस वैल्यू और काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस पूरे 10 का मतलब है कि अब ये पूरा एक 10 बन गया है, ठीक है, ये 1, ये 2, ठीक है, इस तरीके से हम इसमें प्लेस वैल्यू सीखते हैं। देन बात आती है किसकी, हाँ, ये ग्राफ पेपर की। तो ये आपने देखा होगा, लेकिन ये बड़े बच्चों को, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपको क्या, डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड चीजें भी देखने को मिलती है। यहाँ पे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह हम बनाते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं किसकी, यस, ये है आपका क्या, डॉट पेपर है। और यहाँ पे भी बच्चा क्या, शेप सीखता है। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे 5x5 का एक स्क्वायर बनाइए, एक बच्चे से बोला जाएगा, तो उसको 1 2 3 4 5 इधर से और 1 2 3 4 5 इधर से करके शेप्स बना सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, यस, इट इज अ, हाँ, डीन ब्लॉक्स। ये डीन ब्लॉक्स है और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, देखिए ये इसने पूरा क्या किया, एक 10 ब्लॉक से एक बनाया और उसके बाद में 3 ब्लॉक से सेपरेट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पूरा 110 तैयार हो गया है और यहाँ पे 3 अलग से वंस है। जैसे अगर मैं बोलूँ 32, ठीक है, अगर मैंने बोला क्या, अगर मैंने बोला 32, राइट, यस, ये है आपका 32। तो यहाँ हो गया वंस और यहाँ हो गया टेंस। इस 3 का मतलब हो गया क्या, 3 टेंस। 3 टेंस मीन्स 30। तो 30 ब्लॉक्स, मतलब इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से 3 आएंगे, राइट। तो ये हो गए आपके क्या, 30 हो गए, ठीक। और उसके बाद में 2 सेपरेटली हैं ब्लॉक्स, तो 2 सेपरेटली। क्लियर है आपको, ये इस तरह से इसको सिखाया जाता है। देन बात करते हैं किसकी, हाँ, ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, ग्रिड पेपर, ठीक है। ग्रिड पेपर ये 10x10 किसकी होती है, ये 10x10 की एक वर्कशीट होती है, उसको हम यूज करते हैं, राइट। और ये हो गया डिस्कस, 10 ग्राम डिस्कस हो गया। क्लियर, ये सारी चीजें आपकी थी। आप करेंगे क्या, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, यस, तो आप करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हैं आपके सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा आपको बताया था मैंने क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कहाँ पे है ये, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, नहीं, एप्लीकेशन क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, किस लिए, यूज इन एक्सप्लोरिंग ज्योमेट्री। किसका उपयोग, अन्वेषण के लिए। मैंने बताया था ना, एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। और ना ही ये क्या है, टॉपिक, ज्योमेट्री का कोई टॉपिक भी नहीं है और ना ही ये ब्रांच है किसकी, ज्योमेट्री की, ठीक है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक्सप्लोर करने के लिए ज्योमेट्री को, या फिर आप कह सकते हैं अलजेब्रा को, यूज होता है, राइट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन बात करते हैं किसकी, आपके, yes, a teacher gives 1 centimeter grid paper to the students in her class. The task is to decide. क्या टास्क है उसने दिया हुआ है, जो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी मेड हैविंग एन एरिया ऑफ, यहाँ पे उसने क्या कर दिया कि कितने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, इस एरिया के अंदर कितने क्या बन सकते हैं, रेक्टेंगल्स बन सकते हैं।
और फिर क्या दिया, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी मेड हैविंग अ पेरीमीटर। तो अब की बार उसने क्या दे दिया, पेरीमीटर दे दिया कि 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर के अंदर कितने बन सकते हैं, क्या आपके रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, राइट। तो ये टीचर क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। क्या किया है कि 1-1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर दिया और फिर क्या कहा कि 48 वर्ग सेंटीमीटर में कितने आयत और 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले में कितने आयत बना सकते हैं। बेसिकली उसने जो क्वेश्चन दिया है वो किस पे दिया है, आयत और किस पे, सॉरी पेरीमीटर एंड एरिया पे, ठीक, परिमाप और क्षेत्रफल में। तो वो क्या चाहती है, बेसिकली वो टीचर उस एक्टिविटी से क्या चाहती है, to develop a deeper understanding of the relationship between perimeter and area। पॉजिटिव रेस्पॉन्स लग रहा है ये तो। the activity is based on inductive method, नहीं inductive method पे ये based बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ वो कुछ ऐसा रूल्स या कुछ ऐसा नहीं बता रही है। देन आपका आ गया, कुछ एग्जाम्पल नहीं दे रही है वो, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या कह रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है बच्चों को, कोई एग्जाम्पल नहीं दे रही है कि एग्जाम्पल एंड रूल या रूल एग्जाम्पल कुछ ऐसा। देन इट इज अ गुड एक्टिविटी टू कंपेयर रेक्टेंगल्स एंड सर्कल, सर्किल की तो बात ही नहीं हुई है, वृत्त की तो बात ही नहीं हुई है, तो ये भी गलत हो गया। द एक्टिविटी वुड बी बेटर इफ द टीचर हैड पोज्ड एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, ये कह रहा है कि एक्टिविटी और बेहतर हो सकती थी कि अगर क्या करता टीचर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेता, किससे, फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, रादर देन यूजिंग अ पेपर, ठीक है, क्या पेपर यूज करने के बजाय वो क्या दे देता, फॉर्मूला सीधे दे देता और कहता सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन को ही बदल दे रहा है, क्वेश्चन को नहीं बदलना है, हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन फिलहाल उसने दिया है उस बेस पे वो चाह क्या रही है, टीचर की इंटेंशन पता करना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए, टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, वो बताना चाहती है कंपेयर करके कि पेरीमीटर एंड एरिया बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा रहेगा, परिमाप और क्षेत्रफल के संबंध की गहरी समझ विकसित करना, ठीक है। दोनों चीजों से वो क्या चाह रही है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, गहरा हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आगमनात्मक नहीं है, और ये वृत्त तो यहाँ से कहाँ ही आ गया, और यहाँ तो ये कह रहा है सीधा फॉर्मूला दे दो, नहीं ऐसा नहीं होता। टीएलएम की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग वे में, अच्छी समझ के साथ, राइट। देन आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following teaching learning resources in mathematics cannot be used for visually challenged student। कौन सी ऐसी है जो आपके दृष्टिबाधित, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अबेकस की, तो इसको आप छू के, ठीक है, उसके बीट्स को आप छू के पता कर सकते हो, अगर आप नहीं भी देख सकते तब भी आप छू के पता कर सकते हो, राइट। तो ये तो हम यूज कर सकते हैं। 10 ग्राम में भी आप शेप्स जो हैं वो आप इस तरह से टच करके पता कर लोगे। देन जियो बोर्ड में भी आपको पता चल जाएगा शेप, क्योंकि वहां पे इस तरह से नेल्स होते हैं, तो छू के सारी चीजें पता लग जाएंगी। अगर बात करते हैं जियोजेब्रा की, तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको चीजें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, यहाँ पे टच यूज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, डी ऑप्शन जो है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए यूज नहीं किया जा सकता, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन बी टॉट यूजिंग अ जियो बोर्ड, कौन से जियो बोर्ड के उपयोग से कौन सी अवधारणाएं सिखाई जा सकती हैं, ठीक। तो जियो बोर्ड में आप क्या सीखते थे, मैंने आपको बताया था कि वहां पे 2D शेप्स है ना, 2D शेप इस तरह का होता है, वहां पे नेल्स लगे होते हैं, है ना, और यहाँ पे बच्चे क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि टेसिलेशन एंड एरिया। टेसिलेशन क्या होता है, ये जैसे आपके घरों में फ्लोर पे या फिर दीवारों पे इस तरह से टाइल्स होते हैं, तो उनके कुछ पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ ये पैटर्न्स से रहते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ये इस तरह से भी हो सकते हैं। तो ये पैटर्न्स की बात अभी नहीं हो रही है, यहाँ पे पैटर्न्स की या सिमेट्री की बात भी नहीं हो रही, किसकी बात, वॉल्यूम एंड एरिया। तो वॉल्यूम भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3D शेप की भी बात नहीं होती, किसकी होती है, यहाँ से वो सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं, किसकी, क्षेत्रफल एंड परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। देन बात करते हैं किसकी, यस, इन मैथमेटिक्स जियोजेब्रा इज
एन इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब आपको एकदम स्पेसिफिक डेफिनेशन उसने पूछ ली है किसकी, जियोजेब्रा की। तो बहुत ध्यान से देखना है इसको। क्या कह रहा है कि एन इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव तो ये है, फॉर टीचिंग ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस। मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजों में यूजफुल रहती है, तो ये तो ठीक लग रही है डेफिनेशन। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर जियो बोर्ड रिलेटेड एक्टिविटीज। क्या ये जियो बोर्ड से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, वो तो टेनग्राम टाइप की चीज है जिसमें एक बोर्ड सा होता है और उसमें हम शेप्स लगाते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू अरेंज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, स्प्रेडशीट्स। कोई मतलब ही नहीं है स्प्रेडशीट्स का। देन आपका आ गया क्या, इट इज स्टैटिक सॉफ्टवेयर। यहाँ पे स्टैटिक वर्ड है, ये स्थिर नहीं है, ये कैसा है, ये इंटरेक्टिव है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, यस, with the help of GeoGebra software students can learn geometrical concept through। GeoGebra सॉफ्टवेयर की सहायता से विद्यार्थी ज्यामितीय अवधारणाओं का अधिगम कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ध्यान से देखिए, क्या ये प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच है, परियोजना आधारित उपागम है, या फिर ये फॉर्मल डायरेक्शन है? नहीं। लेक्चर बेस्ड है? नहीं है। क्या है? एक्सप्लोरेटरी। मैंने आपको दो वर्ड बताए थे बस, क्या करना, तो एक्सप्लोर करना और एक इंटरेक्ट करना। तो यहाँ पे आ गया आपका डी ऑप्शन, बाकी सारे हो गए क्या, रॉन्ग। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following objects can be most useful for introducing geometrical ideas to elementary school children। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थियों को आपको इन क्वेश्चंस में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिससे आपको पता चले कि वो क्या पूछ रहा है, वरना कोई भी आप ऑप्शन करेक्ट करके आ जाओगे। ज्यामितीय विचारों का परिचय देने के लिए कौन सा उपयोगी हो सकता है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक है आपका क्या, 10 ग्राम। 10 ग्राम में हम क्या करते हैं, बताया था ना, 10 ग्राम में क्या करते हैं, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स तो क्यूब की बात हो गई है, तो क्यूब तो किस में हो गए, आपके 3D शेप्स में, ठीक है, 3D शेप्स में हो गए। डीस ब्लॉक, ये तो आपका क्या था, काउंटिंग सिखाने के लिए था, काउंटिंग सिखा रहे हैं, प्लेस वैल्यूज सिखा रहे हैं, राइट। और एक है आपका हनोई टॉवर्स मॉडल। अब ये क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये बेबी का एक ये टॉय है और यहाँ पे देखिए ये कुछ शेप्स हैं जिन्हें किस ऑर्डर में लगाया गया है। सबसे बड़ा जो है वो क्या है, सबसे नीचे है, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये एक टाइप का टॉवर बना दिया गया ना। और यहाँ पे अगर आप बड़ा वाला ऊपर डाल देंगे तो ये बाकी छोटा वाला अगर आप पहले डाल देंगे तो ये बड़ा वाला अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए बच्चों को यहाँ से समझ आता है कि यस, आपको क्या करना है, साइज का ध्यान रखना है, ठीक है, साइज का ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये साइज सिखाने के लिए कि विच इज ग्रेटर या बिगर देन अदर वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हनोई टॉवर मॉडल बिल्कुल भी आपको शेप्स नहीं सिखाता है, ये सिर्फ क्या बताता है, ये साइज की बात करता है। क्लियर है? तो ये तो नहीं हो सकता, डीन ब्लॉक्स काउंटिंग के लिए नहीं हो सकता, 3D शेप बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, 10 ग्राम में हम क्या करते थे कि बच्चों को शेप्स की बात करवाते थे। इसमें क्या होता है, इस तरह से ब्लॉक से बने रहते हैं और यहाँ पे बच्चा अलग अलग शेप्स की चीजों को यहाँ पे उठा के फिट करता है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, देन हो गए आपके ये सारे क्वेश्चंस। अब आपको क्या करनी है, हमेशा की तरह इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस। क्लियर? अगर इसमें कोई भी एक दो क्वेश्चन रह जाएंगे तो वो मैं डिस्कस लास्ट टाइम पे, जो आपका एग्जाम टाइम होता है उस टाइम पे एक लेके आऊंगी कंबाइंड सीरीज, तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे सारा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।